अक्सर जब आप बैटिंग करते हैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मसले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि हमें शॉट तो खेलना आता है, शॉट की टेक्निक हमें पूरी पता है, पर जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं, जब खेलने जाते हैं, वैसा शॉट हम नहीं खेल पाते। दूसरा, बॉल रिलीज होते हमने देख ली, बीच में जब बॉल आई या हमारे तक पहुंची, हमें बॉल दिखना बंद हो गई। तीसरा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन का फैक्टर भी हमारे साथ है, पर जैसे ही हम बॉल को फेस करते हैं हम घबरा जाते हैं, हम वो शॉट खेल नहीं पाते। ये कुछ वो बातें हैं जो एज कोच मैंने एक्सपीरियंस की हैं उन बच्चों के थ्रू जो बच्चे मेरे से सीखने आते हैं, या आप में से बहुत सारे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे अक्सर ये सारे क्वेश्चंस भेजते हैं। तो इसके पीछे मेन वजह क्या है, इसके पीछे मेन कारण क्या है, उसके बारे में ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जो मेरी नई एकेडमी खुली है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, उसमें ये मेरी पहली वीडियो है। और पहली वीडियो का जो मैं टॉपिक चुना है, टॉपिक भी वो चुना है जो मेरे पास बहुत डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे तो आप में से बहुत सारे प्लेयर्स का ये मसला है, बहुत सारे प्लेयर्स की ये कंप्लेन है, उनका ये मेन पॉइंट है कि हमारे साथ होता है, ये प्रैक्टिकल भी है। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे हम डिस्कस करें, इसके पीछे की मेन वजह। उसके लिए मैं आपको अपने साथ उस जर्नी पे लेके चलता हूं, जिस जर्नी पे हम सीखेंगे कि हम बॉल को अच्छी तरीके से वॉच कैसे करें, हम बॉल को सही तरीके से कैसे पकड़ें, हम बॉल को प्रॉपर तरीके से कैसे जज करें। ये सारी वो बातें हैं जो फोकस से जुड़ी हैं, जो कंसंट्रेशन से जुड़ी हैं। ये बातें आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी इनके ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। एक वीडियो है हाउ टू जज अ क्रिकेट बॉल, दूसरी है लर्न टू वॉच ए क्रिकेट बॉल परफेक्टली, तीसरी है लंबे टाइम तक क्रिकेट बॉल को वॉच करना सीखें। इन तीनों के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप तीनों को कंसल्ट जरूर करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं बोलने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको 1-2 बेसिक पॉइंट बताऊंगा और रीजन बताऊंगा कि हमसे गलती क्यों होती है। देखिए, आपको एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं जिससे आप जरूर सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि आप में से बाइक, कार मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स चलाते हैं। वो एक बार 18 साल की एज जब क्रॉस कर जाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है और वो चलाना सीख जाते हैं। यहां मैं क्यों बता रहा हूं कि यहां आपकी फोकस है, यहां आपका आइडिया है स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, और मुझे कैसे उसके राइट लेफ्ट से ओवरटेक करना है या उसको पास देना है। ये सारा आपको आइडिया लगता है आपकी ड्राइविंग सेंस से, वो आता है एक्सपीरियंस के साथ। वही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं। यहां भी आपका आइडिया ही काम आता है। जब आप बॉल को बार बार देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको जज करते हैं, डिफरेंट टाइप के शॉट्स खेलते हैं, तो आपका आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि अब बॉल ये आने वाली है। जब बार बार आपका आइडिया सही होता है तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है, आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है। यहां आपका माइंड ट्रेन हो जाता है, यहां आप बॉल पे अपनी निगाह को फोकस कर देते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बॉल को देख रहे हैं, जबकि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है। ये मेन वजह है कि जब हमारा माइंड कहीं ऑक्यूपाइड है, कहीं बिजी है, हमारी आंखें बॉल पे जा रही हैं, तो माइंड क्योंकि कहीं और लगा हुआ है, आंखों को वो अलाउ ही नहीं करता कि बॉल पे टिकी रहें। उस वक्त जो माइंड में चल रहा होता है वो ही काम करता है, और वो काम अगर तुक्का लग गया तो ठीक हो जाता है, नहीं तो अक्सर वही होता है जो शुरू में आपको 3-4 पॉइंट बोल के गया हूं, जो आपकी मेन कंप्लेंट्स आती हैं। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसकी मेन वजह है कि हमें नॉलेज की कमी होती है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। ये भी हो सकता है कि आप किसी एकेडमी में कोचिंग लेने नहीं जा रहे हैं, या ये भी पॉसिबल है कि जहां आप कोचिंग लेने जा रहे हैं वहां पे उस नॉलेज की कमी हो, उस एक्सपीरियंस की कमी हो। आप जितना अपनी नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, जितना आप अपने एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, उतना ही आपकी वॉच करने की एबिलिटी
उतनी ही आपको बॉल को जज करने की एबिलिटी, उतना ही लंबे टाइम तक बॉल को हम कैसे वॉच करें वो वाली एबिलिटी आपकी एक्टिवेट होगी और यहां आपकी जजमेंट परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बॉल पे फोकस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 2-3 मेन पॉइंट हैं, इनमें से हो सकता है एक आधा पॉइंट मेरे पहले वाली 3-4 वीडियोस में ना बोला हो। मैं अपना एक बैट्समैन बुला रहा हूं, उसको हम स्टांस में लेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि बॉलर आ रहा है, साथ साथ में आपको एक किस्म की मैं कमेंट्री भी बताऊंगा कि यहाँ बॉलर आ रहा होता है, कैसे कैसे आपकी आंखें होनी चाहिए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपकी आंखें बिना झपके बॉल के ऊपर टिक जानी चाहिए। यहां अगर आपका आइडिया बेहतर होगा और अगर आपकी आंखें बॉल पे लगी होंगी तो मेरी बात का यकीन करिए, आपको बॉल प्रॉपर जज होगी और अगर आपने सही ट्रेनिंग ली हुई है तो आप उसके शॉट को भी सही पकड़ लेंगे, सही सिलेक्ट कर लेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट होती है, उस शॉट के पीछे पावर भी आती है, आपको गैप भी मिलता है, रन्स भी बनते हैं। जब बार बार रन्स बनते हैं हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमारा जो सेल्फ बिलीव है वो ऊपर आता है, जितना सेल्फ बिलीव ऊपर आ जाएगा उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले जो हमसे गलती होती है, हम गलती देख लेते हैं। इस वक्त ये हमारा बैटर, ये इसको लग रहा है कि ये बॉल को वॉच कर रहा है, इस वक्त इसके माइंड में जो चल रहा है वो चल रहा है शॉट कौन सा खेलूं, बॉल कैसी आएगी, पिच कैसी है, बॉलर कैसा है, प्रेशर कैसा है, मैं बड़ी क्रिकेट खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, इस मैच में मेरा स्कोर होगा नहीं होगा, ये सब कुछ इसके माइंड में चल रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आंखें जो देख रही हैं वो काम नहीं होता, जो माइंड में चल रहा है वही होता है। हमें करना क्या है, अब हम ज्यूम कर रहे हैं कि बॉलर रनअप में आ रहा है तो हमारी आंखें अब बॉलर को देख रही हैं। जब बॉलर का बैकफुट लैंड कर जाएगा तो देखिए आंखें देखिए आप एकदम स्टिल हैं, ये झपक भी नहीं रही हैं। झपकने का जो नहीं झपक रही उसका मतलब है कि इस वक्त ये पूरी फोकस है। यहां पे ये बैट्समैन बॉल को उसी वक्त पकड़ जाएगा। अगर इसका स्किल लेवल अच्छा है तो ये शॉट प्रॉपर सिलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूशन भी इसी प्रॉपर हो जाएगी। अब देखिए जो एक दो पॉइंट मैं आपके साथ मेन डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है, एक स्टांस आपका रिलैक्स होना चाहिए, बॉडी वेट दोनों पैरों पे बराबर होना चाहिए, नी थोड़े से फ्लेक्स होंगे, हेड स्टिल होगा और मेन चीज है ये जो चिन है ये फ्रंट शोल्डर के पास होगी। और कोशिश करिए कि जो ये वाला पार्ट है आपकी आंख का, ये वाला पार्ट, अगर ये मेन यूज करेंगे आप, यूज दोनों ही होंगी, अगर मेन ये यूज करेंगे तो आपका हेड बिल्कुल स्टिल रहेगा। और यहां से जो एक बात और हमें देखनी है, अगर हमारा हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट होगा, थोड़ा सा आगे को, ये देखो ये हमारा नॉर्मल है, हमने इसको थोड़ा सा आगे को ले लिया, अब इसका हमें फायदा क्या होने वाला है, इस पोजीशन में जो आंखों का लेवल बिल्कुल बराबर है, यहां से ये बैटर तीनों चीजें पकड़ने की पोजीशन में आ गया है। तीन चीजें कौन सी होती हैं, बॉल की स्पीड होती है, बॉल की बाउंस होती है और बॉल की मूवमेंट होती है। ये स्लो बॉलर में भी होगा, ये फास्ट बॉलर में होगा। ये हेड की पोजीशन हमें हेल्प करती है, आप ध्यान रखेंगे जब ये करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको दिखाया है अपने एक स्टूडेंट के थ्रू, जो हेड की पोजीशन, हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट होगा, बॉडी कैसे रिलैक्स रहेगी, कैसे बैलेंस में रहेगी, क्योंकि जब आप देखिए अगर आप कोई टीवी वॉच कर रहे हैं, अगर आपका बैठने की जो पोजीशन है कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपके हेड की पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है, या हेड थोड़ा सा इधर गिरा हुआ है या इधर गिरा हुआ है, या टीवी सामने है, आपकी आंखों का लेवल इस तरफ जा रहा है, आप देखेंगे कि आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, बोझ पड़ता है, आप प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। वही फॉर्मूला यही लगता है। यहाँ हमें स्टांस से शुरू करना है, स्टांस हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए, आंखें लेवल पे होनी चाहिए और हेड हमारा थोड़ा सा फॉरवर्ड आना चाहिए, ताकि हम स्पीड, मूवमेंट और बाउंस तीनों पकड़ जाएं। इन तीनों का ही खेल है, जो बैटर इन तीनों को पकड़ जाता है वो अच्छी बैटिंग कर जाता है, जो तीनों में से किसी एक दो को भी मिस कर जाए वो फिर फिनिश हो जाता है, वो प्रॉपर बैटिंग नहीं कर पाता। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, अपने आप पे विश्वास करें। और एक लाइन में एक चीज बोल रहा हूं, आप बॉल को वॉच करना सीखें, आप बॉल को सोचना छोड़ दें। जितना आपके माइंड में वो विचार चलेंगे, थॉट्स आएंगे, उतना आपकी आंखें देख नहीं पाएगी, क्योंकि जो विजन है ना, विजन है आपके माइंड और आपकी आईज का कॉम्बिनेशन।
जब ये फोकस होता है तो यहाँ कंसंट्रेशन जन्म लेती है, एंड माइंड इट कंसंट्रेशन आपकी जो 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 साइट है ना उससे भी तेज चलती है। अगर आपका आइडिया बेहतर हो जाएगा तो आप बॉल को जल्दी पकड़ लेंगे, जितना जल्दी बॉल को पकड़ेंगे उतना जल्दी आपका शॉट सिलेक्ट हो जाएगा और आपकी एग्जीक्यूशन शॉट की परफेक्ट हो जाएगी, अगर आपका फुटवर्क आपका साथ दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम बॉल को कैसे प्रॉपरली वॉच करें, जिसको वॉच करने में हम फेल हो जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और खूब शेयर करें, खास करके उन बच्चों के साथ जो बच्चे कई एकेडमीज में जा नहीं पा रहे, अगर जा भी पा रहे हैं तो उनको प्रॉपर वहां पे गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि हमें इसमें नॉलेज की थोड़ी सी कमी हो जाती है। अगर हमारी नॉलेज अच्छी रहेगी तो हम अच्छा सीख सकते हैं। और वो वाले व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।